नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार सावन की जो कथा चल रही है वह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है। और कल की कथा में गुरुजी ने 5 दीपक को 7 दिन लगाने के लिए बोला है। वो कौन से दिन हैं और दीपक हमें कहां पर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, गोल बत्ती, लंबी बत्ती, इसी ही बात पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको 5 दीपक लगाने होंगे। अब ये 5 दीपक कहाँ लगाओगे वो जानने से पहले इस उपाय की फायदे सुन लो। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन की कमी हो या फिर अपने घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन उपाय के और बढ़ने से पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। देखिए, गुरुजी कहते हैं अगर आपके घर में धन की कमी हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो तो यह उपाय आप कर सकते हैं। बस इस उपाय के लिए बस आपको 5 दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप चाहे तो बाजार से ले आए या फिर आप घर पर शुद्ध आटा मारकर दीपक को बना भी सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं या फिर आप गांव से ही गाय के घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई मेरे भाई और बहन है जिनके पास गाय के घी नहीं है तो वह चाहे तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनेगा, गाय के घी के अलावा और कोई सा भी घी मत लेना, बस यही के अलावा, बस घी के अलावा तिल का तेल ले सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप जो दीपक लगाएंगे वह गोल बत्ती का लगाना है या लंबी बत्ती का। तो आपको लंबी बत्ती का ही दीपक लगाना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको दीपक कहां पर लगाना है। देखें, जो पहला दीपक है उसको आपके घर के बाहर के गेट होता है वहीं पर लगाना है। आपको दीपक बाहर का जो लोहे का गेट होता है वहीं पर लगाना है, अंदर वाले लकड़ी के दरवाजे पर नहीं लगाना है। ध्यान से सुनेगा, आपको दीपक घर के राइट साइड पर लगाना है। अब जो यह दूसरा दीपक है उसको आप लेकर के आपके घर के पास जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे लगा देंगे। तीसरा दीपक आपको घर के तुलसी माता के नीचे लगाना होगा, ठीक है। चौथा दीपक आपको नीम के पेड़ के नीचे लगाना है और 5वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे लगाना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर के पास यह सब पेड़ नहीं है तो अब चाहे कोई भी पूजन पाठ होने वाला पेड़ के नीचे भी यह दीपक लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी माता के पेड़ के नीचे जो दीपक लगाएंगे उस पर आपको गोल बत्ती का इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो आप घर के बाहर दीपक कैसे लगाएंगे। तो आपने अगर कथा को ध्यान से सुना होगा तो गुरुजी ने इसका भी उत्तर दिया था। गुरुजी ने कहा था अगर आपके वहां पर बारिश हो रही है तो आप एक काम करिएगा, आपके घर में जो भी देवी देवता को आप पूजा कर रहे होंगे उनके फोटो के नीचे आप यह सारे दीपक लगा सकते हैं। और दीपक ध्यान रखिएगा कि घी का होना चाहिए, नहीं तो तिल का तेल का होना चाहिए। और आप लंबे बत्ती का इस्तेमाल करिएगा। जब आप दीपक में बत्ती डालेंगे तो हमेशा 2 बत्ती डालिएगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं जो 2 बत्ती वाला दीपक होता है वह आपको यश और धन दोनों प्राप्ति करवाता है। अब उसके बाद जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो ध्यान रखिए कि दीपक का मुख जो है वह दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण को छोड़कर कोई भी दिशा हो तो चलेगा, बस दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। अब यह दीपक को कौन कौन सी तिथियां में लगानी है तो इसको ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि इन दीपक को आप पंचमी तिथि, एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, शिवरात्रि तिथि और प्रदोष की तिथि में लगा सकते हैं।
जो भी कैलेंडर में यहाँ पर देखो, इसलिए जानबूझकर कि डेट नहीं बता रहा हूँ। डेट बताने से क्या फॉलो, आपके कैलेंडर में पंचमी जिस दिन हो वही फॉलो किया करो। कोई दुनिया का कोई इंसान कुछ भी कहता है, आप अपना कैलेंडर को फॉलो करना है बस। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पति या बच्चे उनके बात नहीं मान रहे हैं, उनसे झगड़ते लड़ते रहते हैं, तो यह उपाय उन लोगों को करना है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बहुत ही सुंदर सा बेलपत्र ले ली। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो और बेलपत्र के आखिर में जो दूत होता है, यानी जो डंठल होती है, वह भी काट कर अलग कर लेंगे। अब यह बेलपत्र को लेकर आपके पति या फिर आपके बच्चे जिनसे आप परेशान हैं, वह जब सो रहे होंगे उनके हाथ में टच कराना है। अब टच कराने के बाद आप इस बेलपत्र को लेकर चले जाएंगे शिवालय। आपको कोई जल बकरा लेने की जरूरत नहीं है, आप बस यह बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाओगे। अब शिवालय पहुंचकर यश बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र समर्पित करते समय आप माता उमा का नाम स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। माता उमा माता पार्वती के दूसरे नाम है, तो माता उमा का नाम स्मरण करते हुए आपको इस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर पत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र का जो डंडी है वह रहेगी जराधारी की तरफ और बेलपत्र का जो अग्रभाग है वह रहेगी आपकी की तरफ। इतना करने के बाद आप हाथ जोड़कर माता उमा से प्रार्थना कर लेनी है कि है माता उमा, आप मेरे पति या बच्चे जिनकी वजह से परेशान हो तो उनके सद्बुद्धि प्राप्त करें। उनका मन चंचल हो रहे हैं, उनको चंचलता दूर करें। अगर आप ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आप ही उपाय कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपका पति या बच्चे जिनसे आप परेशान हैं वह कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।